हरतालिका तीज में सुहागिन महिलाएं इन चीज़ों का करे दान, मिलेगा सुख समृद्धि का वरदान, पति पत्नी का रिश्ता होगा मजबूत। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इस साल हरतालिका तीज में काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस पर्व को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। इसके साथ ही जाने शुभ मुहूर्त सहित अन्य जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से आरंभ होगी, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से दोपहर 12:44 बजे तक। राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है और दूसरे दिन पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत खोलती है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन मिट्टी से मां पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाई जाती है। इसके साथ ही उनकी विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगले दिन के अंतिम प्रहर की पूजा के बाद देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर सकती है। इससे अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज करती है। इस व्रत में सुहाग की चीज़ों को मां पार्वती पर चढ़ाकर दान किया जाता है। इसके अलावा 5 ऐसी और वस्तुएं जिसे दान करने से घर में खुशहाली आती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसके बाद में जब पूजा समाप्त हो जाए तो अगले दिन पारण करने से पहले सुहाग की सामग्री और ऐसे कुछ सामग्री है जिसको दान करने से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं, पति की आयु लंबी होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ को दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 1, श्रृंगार का सामान। व्रतधारी महिलाओं को 16 श्रृंगार का सामान मां पार्वती पर चढ़ाने चाहिए और ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए ताकि वो अपनी पत्नी को इसे दे सके। और इसके साथ ही आप चाहे तो और भी सुहागिन महिलाओं जैसे अपनी सास, ननद, भाभी को भी श्रृंगार की सामग्री का दान कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री का जितना से जितना दान किया जाए उतना अच्छा माना जाता है। श्रृंगार की वस्तुएं दान करने से सुहाग की आयु में वृद्धि होती है। नंबर 2, वस्त्र दान। सुहागिन महिलाओं को वस्त्र का दान भी करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण महिलाओं को सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ग्रह की स्थिति में सुधार होता है। नंबर 3, फल का दान। हरतालिका तीज के दिन व्रतधारी महिलाओं को फल का दान करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को मंदिर में जाकर फल का दान कर सकते हैं।
अगर घर पर ब्राह्मण आकर पूजा कराते हैं तो फिर उन्हें ये दे सकते हैं। इसके अलावा मिठाई भी दान कर सकती है। नंबर 4, चावल दान। हर तालिका तीज पर ब्राह्मण को चावल का दान करना चाहिए। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अनाज दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 5, गेहूं दान। गेहूं दान भी आप व्रत के दौरान कर सकती है। इससे व्रत को पूर्ण माना जाता है। गेहूं के बदले आटा भी दान कर सकते हैं। नंबर 6, दाल दान करना। चावल के साथ दाल भी दान करना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। पूजा करने के बाद आप ब्राह्मण को चावल, दाल, आटा और फल दान करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ब्राह्मण को कम से कम 1 प्रहर के भोजन का इंतजाम करके पूरा जोड़कर चावल, दाल, आटा, सब्जी और फल, श्रृंगार की सामग्री के साथ ये सब चीज़ें जरूर देना चाहिए। पारण करने से पहले इन चीज़ों को अलग निकालकर उसे भगवान शिव और पार्वती का नाम लेते हुए दान करना चाहिए। याद रखें, दान तभी सफल होता है जब आप इसे अच्छे मन से कर रही हों। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।